बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से भी जाननी होगी। पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातनियों ने भगवा रंग से इस पूरे मैदान को रंग दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए। ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी। अमित शाह ने कहा कि बिहार जीतने के बाद बंगाल जीतने की बारी है। अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को भी खबरदार किया। कहा कि तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कहा अमित शाह ने, वो भी आपको सुना देते हैं। राहुल बाबा अजीए ક્યારેક ઈવીએમ નો વાંક કાઢે, કભી મતદાતા સૂચીનો વાંક કાઢે। રાહુલ બાબા ના ઈવીએમ ખરાબ છે, ના મતદાતા સૂચી ખરાબ છે। દેશની જનતા કોંગ્રેસને સ્વીકારતી નથી, કોંગ્રેસના સાથી પક્ષોને સ્વીકારતી નથી, એનું આ પરિણામ। હું આજે આ મંચ ઉપરથી મમતાબેન અને સ્ટાલિનજીને કહેવા માંગુ છું, તૈયારી રાખજો। બિહાર પછી બંગાળ અને તામિલનાડુમાં પણ એનડીએ નો વારો છે, ભાજપનો વારો છે। देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष यानी साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहा है। टीएमसी से निष्कासित हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। अब बाबरी मस्जिद की नींव रखना, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर मुसलमानों का जुटना, तो वहीं इसी कोलकाता में गीता पाठ भी हुआ। 7 दिसंबर को अगले ही दिन कोलकाता में बड़ी संख्या में भगवाधारी मैदान पर थे और 5 लाख लोगों ने गीता पाठ करते हुए रिकॉर्ड बना दिया। 2021 के चुनाव से पहले कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया। 1 लाख सनातनी यहां पर पहुंचे और इस बार 5 लाख लोगों ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ये जो भगवा परचम लहराया है, इसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल का इतिहास, राजनीतिक इतिहास सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इस चुनाव में भगवा लहर दिखाई देने वाली है? बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और ये मंच की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सामूहिक गीता पाठ हुआ। 2021 का चुनाव आप याद करिए, जब कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ था तब अवधेश जी मात्र 1 लाख लोगों की संख्या थी, लेकिन अब यह संख्या 5 लाख लोगों की हो गई है। एक बार वहां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, फिर चर्चा यहां पर मंच पे। दरअसल बंगाल में जो चुनाव हो रहा है ना, वो गजवा वर्सेस भगवा का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। गीता जयंती इस वर्ष जो मनाई जा रही है, उसी को लेकर ये भव्य गीता पाठ का आयोजन हुआ। साधु थे, संत थे, धर्माचार्य थे, योगी थे, सन्यासी थे। इस दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गीता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। हम तनातनी नहीं, हम सनातनी चाहते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं, वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो।